गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे इंटरडिपेंडेंस इन आवर एनवायरनमेंट, जिसे रिक्वेस्ट की हुई है मिस्टर अमित गौंड जी ने। सो लेट्स स्टार्ट। एंड इस चैप्टर को ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया, पिछली वीडियो में जाके इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल द इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं कि इकोसिस्टम की इम्पॉर्टेंस क्या है। अब इकोसिस्टम हमने लर्न किया था चैप्टर पे कि अ ग्रुप ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ में इंट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और एक जगह पे रहते हैं, उन्हें इकोसिस्टम कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है? इट मेंटेन्स, इकोसिस्टम हेल्प करता है एटमॉस्फेयर में बैलेंस बनाने की। सो इकोसिस्टम हेल्प अस to maintain a balance in the atmosphere. This will be your answer. Then second question is how do plant prepare their food? So पिछली वीडियो ही हमने फोटोसिंथेसिस के ऊपर डाली हुई है, आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। और सो प्लांट अपने फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? फोटोसिंथेसिस के वाया। हाउ दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर। In presence of sunlight they are making their food. So this is plant make their foods by the plant. आप लिखेंगे plants prepare their food by photosynthesis. The next question is plants are called dash. plants क्या कहलाते हैं? So हमें बहुत अच्छे से पता है, हमने पढ़ा था कि plants क्या कहलाते हैं। plants are called the प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स हम उन्हें कहते हैं जो कि फूड चेन पे प्रोड्यूस करते हैं फूड को। सो ओनली प्लांट्स ही है हमारे हैबिटेट पे जो फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं। सो प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। सो आपका ऑप्शन आएगा कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर्स। ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। कंज्यूमर वो होते हैं जो कि कंज्यूम करते हैं, तो ये तो नहीं है। डिकम्पोजर्स जो नाइट्रोजन और को रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर्स में, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर सी लगा देंगे आप यहाँ पे, प्रोड्यूसर्स। सेकेंड क्वेश्चन है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कॉल्ड। फ्लैश मीन्स होता है मीट, फ्लैश मांस होता है। तो जो एनिमल्स मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? 3 ऑप्शंस दिया है। हर्बीवोरस। हर्बीवोरस हम उन एनिमल्स को कहते हैं जो हर्ब्स पे ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। कार्निवोरस। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं। सो यस इट कैन बी। ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। सो करेक्ट आंसर जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि केवल पूछा हुआ है कि कौन सिर्फ फ्लैश ही खाते हैं। सो द राइट आंसर विल बी कार्निवोरस। ओमनीवोरस ईट डैश। ओमनीवोरस क्या खाते हैं? प्लांट, फ्लैश, बोथ ए एंड बी। अब हमें पता है कि ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अर्थवॉर्म्स मेक सॉइल। अर्थवॉर्म्स मीन्स आप जैसा कि हमने पढ़ा था चैप्टर पे कि अर्थवॉर्म्स क्या बनाते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं अर्थवॉर्म्स, वो बेसिकली क्या बनाते हैं? सॉइल को। सो सॉइल दे आर द फ्रेंड ऑफ फार्मर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ फार्मर ड्यू टू दे आर मेकिंग सॉइल्स को हमेशा अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन उनको एयर के लिए जगह बनाते हैं और वो डिकम्पोजर का भी काम करते हैं। सो अर्थवॉर्म्स मेक सॉइल। ए है फर्टाइल, सेकेंड है यूजलेस, थर्ड है नन ऑफ दिस। सो हमें पता है कि फर्टिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए हम अर्थवॉर्म्स को फ्रेंड ऑफ फार्मर्स भी कहते हैं। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। हाउ मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन इंडिया? तो ये ऑलरेडी हमने चैप्टर पे इस पोर्शन पे आपको मिलता है कि 514। सो हाउ मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर? ये देखिए आपके इस लाइन पे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे दिया हुआ है। सो वी विल चूज द राइट आंसर विल बी 514 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। ट्रू और फॉल्स? यस, ग्रीन प्लांट्स हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस से खुद ही अपने फ्रूट बना सकते हैं। सो ऑप्शन विल बी यस। सेकेंड क्वेश्चन इज द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या बहुत ही असीमित अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है? क्या है? यस, हमें पता है कि सोलर एनर्जी बहुत असीमित, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है सन से। तो ऑप्शन विल बी यस। थर्ड वन इज ऑल डिकम्पोजर्स आर माइक्रोस्कोपिक। क्या हम सारे डिकम्पोजर्स को माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं? सो अर्थवॉर्म को तो हम देख सकते हैं और वो डिकम्पोजर है। सो आंसर विल बी फॉल्स। नहीं, सारे डिकम्पोजर्स, कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिनसे हम टाइनी
टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें कि हम नॉर्मल नेकेड आइट से नहीं देख सकते. सो आंसर विल बी फॉल्स. द बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया इज़ द असम. सो हमने चैप्टर पे ही देखा हुआ है यहाँ, जैसा आप देख सकते हैं, द बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया इज़ द सुंदरबंस. टाइगर रिजर्व भी है जहाँ. सो द आंसर विल बी फॉल्स, नो. लास्ट क्वेश्चन इज सेवरल पॉपुलेशन शेयर द सेम हैबिटेट. क्या बहुत सारी पॉपुलेशन एक ही हैबिटेट शेयर करती है? हमने देखा यस, डिफरेंट लोग सेम प्लेस पे रहते हैं. सो आंसर विल बी ट्रू. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. एयर, सॉइल, फिल इन द ब्लैंक्स पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, उस पर क्वेश्चंस आपको फिल करना है. एयर, वाटर, सॉइल्स आर डैश पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम. एयर, सॉइल और वाटर क्या पार्ट है, ये इकोसिस्टम के कौन से पार्ट हैं? सो ऑप्शंस हम देखते हैं. स्कैवेंजर्स तो नहीं है, ये नॉन लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग. हैबिटेट, सन, प्लांट्स. सो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन से, आप देख सकते हैं नॉन लिविंग्स, उनमें लाइफ नहीं होती है, नॉन लिविंग पार्ट्स. अ डैश इज़ अ प्लेस वेयर द पॉपुलेशंस लिव. एक पॉपुलेशन कहीं रहती है, अगर किसी प्लेस पे होती है, उस प्लेस को हम कहते हैं हैबिटेट. सो हैबिटेट इज़ द राइट आंसर. डैश इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. ये हमने ऑलरेडी देखा था ट्रू फॉल्स पे भी अभी. सो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. हर्बीवोरस गेट देयर एनर्जी बाय ईटिंग डैश. हर्बीवोरस की डेफिनेशन ही है कि द animals or the living things which eats plants for their food, as their food is called herbivorous. So what are they eating? Plants. Plants will be the right answer in the fill in the blank. Dash help to clean environment. Environment को clean करने का कौन काम करते हैं? Scavengers. So the right answer will be scavengers helps to clean atmosphere, environment. So आप fill कर देंगे scavengers. Now question answers are there. What is a habitat? So the answer will be in the first page. It is written, देख सकते हैं आप बुक पे. A habitat is a place where the populations live. So आप यही लिख देंगे. What is habitat? Habitat is the place where a population lives. मीन्स हैबिटेट वह जगह है जहाँ बहुत सारी पॉपुलेशंस मीन्स जनसंख्या रहती है, जहाँ एनिमल्स भी होते हैं, ह्यूमंस भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, जो एक ही लाइफ शेयर करते हैं, उन्हें कहते हैं हैबिटेट. द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर प्रोड्यूसर्स. सो प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं हम? सो ये चैप्टर पे हमने लर्न किया था कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फूड खुद ही बनाते हैं while using the sunlight in the presence of sunlight by photosynthesis. So producers कौन कहलाते हैं? Who is producers? The plant is producers. They begin the food chain and they make their own food by themselves is the plant. So what will you write in answer? Answer पे आप लिखेंगे producers are those who make their own food by themselves. Examples are the plants. What are consumers? सो यहाँ हमने देखा था कि दैट आप लिखेंगे यहाँ ऑल ह्यूमन एंड एनिमल हु डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. सो दिस विल बी द आंसर. व्हाट आर स्कैवेंजर्स इज द फोर्थ क्वेश्चन. मीन्स स्कैवेंजर्स क्या है? सो ये हमने बुक पे पढ़ा था कि स्कैवेंजर्स आर द एनिमल्स दैट हेल्प टू कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन बाय ईटिंग फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. वो एनिमल्स जो डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाकर एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का काम करते हैं, हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं. वाई? बिकॉज क्या सारे डेड एनिमल्स को अगर वो खाएंगे नहीं, उनके फ्लैशेस के कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगी हमारी अर्थ पे. सो इन्हें हम कहते हैं स्कैवेंजर्स. तो यही आप आंसर पे लिखेंगे. आप लिखेंगे कि स्कैवेंजर्स आर द एनिमल्स that help to keeping the environment clean by eating flesh of dead animal. Flesh means मांस, dead animals means मरे हुए जानवरों का. एग्जाम्पल भी आप ज़रूर लिखिए. vulture, hyena, crow, jackal are the example of scavengers. The next question is why are wildlife sanctuary and national parks set up? इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्यों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स बनाया गया है, क्यों हुआ है.
सो इसका आंसर आपको मिल जाएगा सेकंड लाइन पे। देखिए कि वाइल्ड लाइफ हमने पढ़ा भी था चैप्टर पे कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की, ऐसे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होती हैं जिनको विलुप्त होने का खतरा है, जो कि बहुत ही कम बचे हुए हैं इस अर्थ पे। जैसे डायनासोर तो ख़त्म हो गए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बंगाल टाइगर्स या इस तरह की स्पीशीज़ है जो बहुत ही कम है। सो उनको बचाने के लिए जो एक एरिया प्रोटेक्ट करके उनके हैबिटेट को सिक्योर किया जाता है, ये काम करते हैं हम नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। सो आंसर आप क्या लिखेंगे, क्यों बनाया गया है। सो वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरीज एंड द नेशनल पार्क्स आर मेड टू प्रोटेक्ट एनिमल एंड फॉरेस्ट। सो आप लिखेंगे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स आर बिल्ड टू प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षित रखने के लिए एनिमल्स एंड फॉरेस्ट। दिस विल बी योर आंसर। सो ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए। नाउ वी कैन मूव अप टुवर्ड्स द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। मीन्स एक इकोसिस्टम हम किसे कहते हैं, और इसका आंसर आपको मिलता है फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लाइन पे। अ ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। मीन्स एक समूह, जब लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे हमारी अर्थ है, लिविंग थिंग्स क्या हो गए, हम एनिमल्स, हम देखते हैं कि एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स क्या हुए, एयर, वाटर, सन, सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। सो इकोसिस्टम, तो आप आंसर लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाई फूड चैन। मीन्स फूड चैन से आपका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य, क्या समझते हैं हम फूड चैन से। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, सो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। सो आंसर आप लिखेंगे द लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एंड द फूड चैन्स। मीन्स जो आप देख सकते हैं कि हम इस एटमॉस्फेयर पे, हमने चैप्टर पे लर्न किया था कि हर कोई एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। अगर कोई भी एक चेन बीच से टूट जाती है तो वो स्पीशीज़ ख़त्म हो सकती है। इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, फूड चैन कहते हैं। फूड चैन क्या होता है, ऑल लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं क्योंकि लॉन्ग आंसर है, तो आगे आप लिख सकते हैं ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स एंड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स will also depend upon living things and some process। एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं कि सन, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नैक, ईगल। हमने ये देखा था कि किस तरह से सनलाइट से क्या बनते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में पौधों ने क्या बनाया, प्लांट्स ने ग्रास बनती है। ग्रास को किसने खाया, ग्रास शॉपर ने, और इंसेक्ट्स ने खाया। इंसेक्ट को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को स्नैक ने खाया। स्नैक को स्कैवेंजर्स ने खाया, ईगल ने खाया। अब ये ईगल अगेन डेड बॉडी होके इसे डिकम्पोज किसने कर दिया, डिकम्पोजर्स ने कर दिया। सो यहाँ ये हम सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड द फूड चैन। साथ ही साथ आपको ये डायग्राम भी बनानी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, न सिर्फ आपके क्लास 5th 6th 7th, हमेशा ही ये फूड चैन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और फूड चैन पूछा जाता है। सो आपको यहाँ पे आंसर पे ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो मेड ऑफ फूड चैन फ्रॉग, स्नैक, ग्रास और इंसेक्ट। सो जो अभी हमने लर्न किया उसी को सेम आपको रिपीट करना है यहाँ पे, एग्जाम्पल जो हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मैनी वेज डिकम्पोजर्स आर हेल्पफुल टू प्लांट्स। सो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि किस प्रकार से, कितने प्रकार से डिकम्पोजर्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए। तो यहाँ डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स से जो मिनरल्स होती है, जो उनके में मिनरल्स होते हैं, उसे वापस से सॉइल्स में डिकम्पोज करते हैं, सॉइल्स में डालते हैं, जिससे और उस सॉइल के मिनरल्स को लेती है प्लांट्स, और प्लांट्स अपनी उन्हीं मिनरल्स की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के वाया अपने फूड प्रिपेयर करते हैं। सो अब इसी प्रोसेस को आप लिखना है। फर्स्ट आप लिखेंगे decomposers are very helpful because they reduce their animals remains in the plants। so क्योंकि वो reduce करते हैं animals की remains को plant में। सेकेंड आप लिखेंगे decomposer break down the dead parts of minerals into and mix it into soil। decomposers के कारण ही जो soils पे minerals मिलते हैं। और आप लिख सकते हैं इस पे
Decomposers maintain the balance in the atmosphere such as the bacteria, fungi, etc. लास्ट वन आप लिख सकते हैं पॉइंट्स पे. अर्थवॉर्म वॉज वेरी इंपॉर्टेंट decomposer because it break down only plants and it helps also farmer, that's why it is called friend of farmer. इस तरह से आप पूरे questions को लिख सकते हैं. So thus we have completed all the question answer exercise of this chapter. If you have any doubt, if you have any query, please write us on comment and please subscribe our channel because we are uploading all the CBSE question answers and all part of your studies. Thank you for watching us. Thank you.